गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा को कई क्षेत्रों में उगादी, युगादी, वर्ष प्रतिपदा भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, इसलिए इसे नव संवत्सर के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा से संबंधित कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। गुड़ी पड़वा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गुड़ी का अर्थ ध्वज या पताका और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा तिथि होता है। दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा की लोकप्रियता का कारण इस पर्व से जुड़ी कथाओं से समझा जा सकता है। दक्षिण भारत का क्षेत्र रामायण काल में बाली का शासन क्षेत्र हुआ करता था। जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गए थे, तो उन्हें वापस लाने के लिए श्री राम जी को रावण की सेना से युद्ध करने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी। दक्षिण भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने बाली के कुशासन से उन्हें अवगत करवाते हुए अपनी असमर्थता जाहिर करी। तब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उनसे मुक्त करवाया। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही वो दिन था। इस कारण इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराया जाता है। एक और प्राचीन कथा शालिवाहन के साथ भी जुड़ी है कि उन्होंने मिट्टी की सेना बनाकर उनमें प्राण फूंक दिए और दुश्मनों को पराजित किया। हिंदू लोग इस दिन गुड़ी का पूजन तो करते ही हैं, साथ ही घर के दरवाजे आम के पत्तों से बनी बंदरवार से सजाए जाते हैं। आम के पत्तों से बनी बंदरवार से सजाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे यही मान्यता है कि बंदरवार घर में सुख, समृद्धि व खुशियां लेकर आती है। पर्व की खुशी में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। महाराष्ट्र में पूरनपोली और श्रीखंड विशेष रूप से बनाया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में पचड़ी को प्रसाद रूप में बनाकर बांटने का प्रचलन भी गुड़ी पड़वा के पर्व पर है। बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए कड़ू नीम के कोपलों को गुड़ के साथ खाने की परंपरा भी है। मान्यता है इससे सेहत ही नहीं बल्कि संबंधों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाती है। इस दिन नव वर्ष का भी आरंभ होता है, इसलिए इस पर्व का उल्लास पूरे देश में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई कर रंगोली, बंदरवार आदि से घर के आंगन और दरवाजों को सजाते हैं। घर के आगे गुड़ी यानी झंडा रखा जाता है। उसमें एक बर्तन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेट कर उसे रखा जाता है। पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं। सूर्यदेव की आराधना की जाती है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी इस पर्व का महत्व है। इसी कारण गुड़ी पड़वा के दिन बनाए जाने वाले व्यंजन खास तौर पर स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। चाहे वह आंध्र प्रदेश में बांटे जाने वाला प्रसाद पचड़ी हो या फिर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली मीठी पूरनपोली हो। वहीं मीठन पूरनपोली भी गुड़, नीम के फूल, इमली, आम आदि से बनाई जाती है। ये थी हमारी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।